दोस्तों, राफा पर हमला करने के बाद इजराइल जो है चौतरफा घिर चुका है, जहां पूरी दुनिया में उसकी मजम्मत हो रही है और पूरी दुनिया चीख करके कह रही है कि इजराइल नरसंहार के साथ साथ पूरी दुनिया में आतंक को कायम करना चाहता है, जिसके चलते 150 से ज्यादा देश फलस्तीन के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं। अपने भी इजराइल का साथ छोड़ करके अब ये कहने लगे हैं कि हमसे गलती हुई है कि हमने इजराइल का साथ दिया है। वहीं रह रह करके इजराइल के ऊपर भी कई बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, जहां हालत तो ये दोस्तों हो चुकी है कि फलस्तीन के अंदर इजरायली सैनिकों को घसीट घसीट करके मार रहे हैं हमास के मुजाहिदीन। हिजबुल्लाह बमबारी कर रहा है, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी सिस्टम को उड़ा रहा है और अब तो इजरायली शहरों पर भी बम बरसाने लगा है। तो वहीं तीसरी तरफ हमला जो है वो इराक से शुरू हो चुका है, जहां इस्लामिक रेजिस्टेंस ने ताबड़तोड़ ड्रोन दागने का काम जो है वो हाइफा पर किया है और तो और एलियट शहर के ऊपर किया है। किस तरीके से इराक की तरफ से ड्रोन दागे गए, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से हमले जो हैं वो किए गए। वहीं एलियट शहर से भी एक वीडियो सामने आया इराक के हमले का, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से ये हमले हो रहे हैं। तो वहीं एक और वीडियो एलियट शहर से सामने आया है, पहले इस पर नजर डालिए। आपने देखा कि सीधे सीधे सटीक निशाने पर जा करके हमले हो रहे हैं, जहां इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीते 8 महीनों में आयरन डोम पूरी तरीके से फुस हो चुका है, क्योंकि 8 महीनों की जंग के दौरान जो मजबूत टेक्नोलॉजी है इजराइल की, उस टेक्नोलॉजी को खत्म करने का काम, कमजोर करने का काम हिजबुल्लाह द्वारा किया गया। और मुझे तो ये डर है दोस्तों कि अगर एक साथ हमास ने, हिजबुल्लाह ने और इराक से ड्रोन और मिसाइल दागना एक साथ शुरू हो गए तो इजराइल का हश्र क्या होगा, जिसकी तस्वीरें लगातार लोगों के सामने आ रही हैं। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि रेड अलर्ट जारी किया गया है एलियट शहर के ऊपर, जहां इराक की तरफ से ड्रोन दागे गए, जो कि आप साफ तौर पर नक्शे में देख सकते हैं, जिसकी जानकारी भी दी गई और ये बताया गया खुद इराकी रेजिस्टेंस द्वारा, जो कि आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये बताया कि इराक में इजरायली प्रतिरोध का प्रमुख हमला किया गया है। उन्होंने 3 कैमक्रीज ड्रोन लॉन्च करके एलियट अल रशरश में सैन्य संपत्तियों को निशाना बनाया है। पिछले ऑपरेशनों की तुलना में ये एक बड़ा हमला देखा गया है, जहां ड्रोन मिसाइल सीधे सीधे दागने की तस्वीरें जो हैं वो सामने आए, क्योंकि अमेरिका शांत हो चुका है, जो तो उसकी सबसे बड़ी वजह आप इराकी रेजिस्टेंस की देख रहे हैं। क्योंकि जंग की शुरुआत में जैसे अमेरिका उछल रहा था, इराकी रेजिस्टेंस से अमेरिकी बेसिस पर हमले होना शुरू हो गए और उन हमलों में अमेरिका हताश और परेशान था। ये समझने लगा कि ये जंग कहीं उसी के गले की फांस न बन जाए। जब अमेरिका ने अपने कदम पीछे खींचे तो इराकी रेजिस्टेंस ने साफ तौर पर ऐलान किया कि हमले हमारे नहीं रुकेंगे। जो पहले अमेरिका बेसिस पर हो रहे थे वो अब इजरायली बेसिस पर होंगे, जहां बड़े बड़े पोर्ट पर लगातार मिसाइलें दागने का काम किया और इसकी जानकारी खुद इराकी रेजिस्टेंस द्वारा भी दी गई है।
जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इराकी समूह ने शुक्रवार शाम को इलियट बंदरगाह में एक महत्वपूर्ण स्थल पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी। इसने उसी दिन इजराइल के कब्जे वाले हाइफा बंदरगाह की ओर एक तरफा ड्रोन भी लॉन्च किया था, जो एक आवश्यक स्थल है जो कब्जे वाले अधिकांश व्यापार की देखरेख में चलता है, जहां लाल सागर पर और हिंद महासागर और तमाम जगह पर यमन ने मोर्चा संभाल रखा है। अब जहां से अगर कोई सुरक्षित सामान इजराइल के बंदरगाह हाइफा और इलियट पर पहुंच गया तो उसी पोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है इराक द्वारा, जो कि एक बड़ा संकेत है कि भले ही अलग अलग हमले हो रहे हों, पर एक स्ट्रेटजी के तहत जो है ये हमले हर रेजिस्टेंस की तरफ से किए जा रहे हैं, चाहे वो हमास है जो सीधे तौर पर इजरायली सैनिकों से जमीनी जंग में भिड़ा हुआ है, चाहे आप बात करें हिजबुल्लाह की, तो हिजबुल्लाह सीधा सीधा इस जंग में इजरायली इक्विपमेंट को टारगेट कर रहा है, जिससे इजराइल की जो ताकत है उस ताकत को चकनाचूर किया जा सके। यमन सीधा सीधा जहाज़ों को निशाना बना रहा है, और अगर यमन के हमलों से कोई जहाज़ पहुंच करके भी पोर्ट पर पहुंच रहा है तो उस पोर्ट पर इराक के ड्रोन और मिसाइलें बरस रहे हैं, जो कि एक बड़ा संकेत साफ तौर पर मिला है। और जब यह संकेत साफ तौर पर मिला है तो सऊदी अरब की तरफ से भी बड़ा बयान जारी किया गया है, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि फिलिस्तीन के बिना नहीं होगा इजराइल का अस्तित्व। सऊदी क्राउन प्रिंस का बड़ा ऐलान, द्विराष्ट्रीय पक्ष के लिए दो टुक में अपना जवाब जो है वो दुनिया के सामने सऊदी क्राउन प्रिंस द्वारा रखा गया है, जहां सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा है कि इजराइल और फिलिस्तीन विवाद का द्विराष्ट्र समाधान ही इस क्षेत्र में स्थायी शांति और सुरक्षा की नींव रखेगा। इसके साथ ही सऊदी अरब ने इजराइल की द्विराष्ट्र समाधान को स्वीकार नहीं करने की चिंता जताई है। तो सऊदी विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला ने रविवार को ब्रसेल्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर किसी को हैरान कर दिया, जहां सऊदी विदेश मंत्री ने साफ किया कि फिलिस्तीन राज्य के बिना इजराइल का अस्तित्व नहीं होगा। प्रिंस फैसल गाजा पट्टी में विकास और को लेकर यूरोपीय देशों के एक विदेश मंत्रियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत कर रहे थे, जो इजराइल की तरफ से पैरवी कर रहे थे। हालांकि सऊदी अरब कठपुतली के तौर पर काम कर रहा है, पर यह कठपुतली भी अब असली तरीके से सामने आ रही है, जो कि क्या फायदा मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। जब तमाम कंट्रीज का प्रेशर सऊदी अरब के ऊपर था कि आपको इजराइल के हक में बात करनी है, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सऊदी अरब का खुल करके सपोर्ट करना फिलिस्तीन का ये चर्चा का केंद्र बना हुआ है। तो वहीं जब चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, अब अमेरिका भी इजराइल को बेंजामिन नेतन्याहू को समझाने लगा है कि आप ये हमले रोकिए, अपने सफ़ेद झंडे को लहरा दीजिए, शांति का प्रतीक दीजिए। उस सफ़ेद झंडे को लहराने से साफ तौर पर मना कर दिया गया है इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा, जिससे यह साफ है कि जंग का दायरा बढ़ेगा, और जब जंग का दायरा बढ़ेगा तो चौतरफा नहीं हर तरफ से हमले जो हैं वो इजराइल के ऊपर होंगे, ये तय हो चुका है।